बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर से मैं आपके लिए एक फूड एंड न्यूट्रिशन का एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सिलसिला आपको बहुत पसंद आएगा। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाते हैं, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और गोश्त की मुख्तलिफ़ डिशें हम खाते हैं, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह पाक ने हमारे लिए इस दुनिया में नेमतें पैदा की हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें उसी सूरत में हमारे लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं अगर आप इन तमाम चीज़ों को एक मतवाज़न ग़िज़ा की शक्ल में लेंगे। अगर आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक बैलेंस डाइट लेंगे तो उसी सूरत में हमारे जिस्म को उसका फ़ायदा होगा। इसके लिए कुरान मुक़द्दस के 8वें पारे के अंदर सूरह आराफ की आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह पाक ने एक ज़ाब्ता बयान किया है कि कुलू वशरबू वला तुफरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो लेकिन हद से तजावुज़ न करो, क्योंकि अल्लाह पाक हद से निकल जाने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। तो इस कुरान पाक की आयत के अंदर अल्लाह पाक ने एक बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त हमारे लिए एक ज़ाब्ता बयान किया है कि आपने ज़िंदगी में अगर फूड लेनी है, ज़िंदा रहने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो हम अपनी डेली लाइफ में जो फूड्स लेते हैं उनसे हमें मिलती है, लेकिन ये एनर्जी या ये चीज़ें हमारे लिए उसी सूरत में फ़ायदा मंद हो सकती हैं जब आप इनको एक बैलेंस में, एक तवाज़ुन में लेंगे। कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना शुरू कर देंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी, फ़ायदा मंद नहीं होगी, ठीक है। तो इस सिलसिले में विटामिन का सिलसिला मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस सिलसिले की जितनी वीडियोज़ आपको मिलेंगी इंशाल्लाह इन तमाम वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी नॉलेज के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मुझे उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें तो आपको पहले भी पता होंगी, लेकिन इंशाल्लाह इस सिलसिले से फर्दर अपनी डाइट के अंदर जो विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है जी, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है जी, और कौन सा फ्रूट और वेजिटेबल जो है ना उसकी क्या क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ये इंशाल्लाह वन बाई वन लेक्चर के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले विटामिन का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो विटामिन आपको पता होना चाहिए कि विटामिन क्या चीज़ होती है। याद रखिएगा कि विटामिन कार्बन से बने हुए मुरक्कबात का एक गिरोह है जो कि इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखने के लिए थोड़ी सी मिकदार में दरकार होता है। विटामिन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये हमारी नॉर्मल डाइट के अंदर एक बैलेंस को मेंटेन रखने में और बॉडी के बहुत सारे अहम फंक्शंस हैं, अफ़आल हैं, उनको बरकरार रखने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेडिकल के अंदर या बायोलॉजी के अंदर विटामिन को हम दो बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरे को हम कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। वो विटामिन जो कि वाटर के अंदर हल हो जाते हैं, पानी के अंदर हल पजीर होते हैं, उनको आप वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं और इनकी दो इकसाम है, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के अंदर फिर पूरे की 5-6-7 विटामिन का एक पूरा ग्रुप है, इसीलिए विटामिन बी को हम विटामिन बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। दूसरा गिरोह फैट सॉल्युबल विटामिन का है जिसमें विटामिन ए, डी, ई और के आ जाता है। ये वो विटामिन हैं जो कि फैट के मालिक्यूल्स के अंदर हल हो जाते हैं। तो आज सबसे पहले विटामिन ए को हम देख लेते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां आप खाते हैं या हम गोश्त लेते हैं, ये जो तीन बहुत बड़े ज़राए हैं हमारी रोज़मर्रा की खुराक के, फल, सब्जियां और गोश्त, ठीक है। तो इनमें से कहाँ किस किस चीज़ के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए का इंट्रोडक्शन याद रखिएगा कि मेडिकल की ज़ुबान में विटामिन ए को रेटिनोल का नाम दिया जाता है। ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है। अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। चूँकि विटामिन ए के स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। और ये एक बहुत ही ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो थोड़ी सी मिकदार में हमें चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में वो हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं होते। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो C20H30O है। विटामिन ए को रेटिनोल क्यों कहा जाता है? इसकी वजह याद रखिएगा कि हमारी आँख के रेटिना के अंदर कुछ पिगमेंट्स हैं जिनके बनाने के अंदर विटामिन ए का बहुत अहम किरदार है। इसी वजह से
विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हैं। अब हम इसके कुछ अहम अफ़ाल देख लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी के, हमारे जिस्म के, हमारी बॉडी के कौन कौन से अहम फंक्शन हैं जो परफॉर्म करने के अंदर विटामिन ए अहम किरदार अदा करता है। तो हमारी आँखों की बसारत के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। एपिथेलियल सेल्स की देखभाल और नशोनुमा के लिए ये ज़रूरी है। एपिथेलियल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारी जिल्द और हमारी स्किन को बनाने के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो जिल्द की नशोनुमा के अंदर विटामिन ए का बहुत अहम किरदार अदा है। विटामिन ए इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म के स्केलेटल मसल्स जो हैं उनकी नशोनुमा के अंदर विटामिन ए बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो स्केलेटल मसल्स जो है ना, ये हमारे जिस्म के वो मसल्स होते हैं जो हड्डियों के दरमियान में पाए जाते हैं। विटामिन ए हमारे जिस्म को माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। यानी जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे जिस्म के ऊपर अटैक करता है तो उसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो उस इन्फेक्शन को, उस बीमारी को ख़त्म करने के अंदर विटामिन ए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा हीलिंग ऑफ द वाउंड्स के अंदर विटामिन ए का बहुत अहम किरदार अदा होता है। जब हमें कोई कट लग जाता है, ज़ख़म लग जाता है, तो वो ज़ख़म के भरने में, ठीक होने के अंदर विटामिन ए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जिनसी तौलीद के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का अमल जो है उसके दौरान विटामिन ए बहुत अहम किरदार अदा करता है। जेनेटिक लेवल पे हमारी बॉडी के अंदर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के अंदर विटामिन ए का बहुत अहम किरदार है। विटामिन ए हमारे जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस सेल्स की नशोनुमा के अंदर विटामिन ए अहम किरदार अदा करता है। और हिप्पोकैम्पस हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो कि हमारी यादाश्त या हादसे को कंट्रोल करता है। यानी अगर आप अपनी मेमोरी को, अपने हादसे को अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अपनी डेली फूड के अंदर विटामिन ए वाली डाइट्स ज़रूर लेनी चाहिए। हमारे जिस्म में बालों, दांतों और मसूड़ों की नशोनुमा के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी है जी। तो हमारे खून की सबसे बारीक नालियाँ जो होती हैं उनको हम ब्लड कैपिलरीज का नाम देते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स होती हैं। इनके अफ़आल को, इनके फंक्शन को बेहतर करने के अंदर, रेगुलेट करने के अंदर विटामिन ए बहुत अहम किरदार अदा करता है। ब्लड कैपिलरीज जो है ना, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में भी अहम रोल अदा करती हैं। तो उनके इस फंक्शन को ये फर्दर फैसिलिटेट कर रहा होता है। इसके अलावा नाइट विजन यानी अंधेरे या मध्यम रोशनी में चीज़ों को देखने की जो सलाहियत है, इसको बेहतर बनाने के अंदर विटामिन ए का बहुत अहम रोल पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी आपसे बात की थी कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। तो याद रखिएगा कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें एक अहम एक्टिविटी ऑक्सीडेशन की भी होती है। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो हमारे जिस्म के अंदर हो रहा होता है उसके नतीजे में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स पैदा हो रहे होते हैं। और ये फ्री रेडिकल वाले जो आयन्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे सेल्स के लिए और बॉडी के मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। अगर ये हमारे जिस्म में इकट्ठे होना शुरू हो जाएं तो ये बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को तबाह करना शुरू कर देंगे। इसीलिए विटामिन एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मुरक्कबात होते हैं जो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर का काम करते हैं। यानी ये उन फ्री रेडिकल को खा जाते हैं, उन फ्री रेडिकल को पकड़ के उनको ख़त्म कर देते हैं। तो इसके अंदर विटामिन ए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, अब हम कुदरती ज़राए आपको पता होने चाहिए कि विटामिन ए किन किन चीज़ों के अंदर पाया जाता है। जानवरों की कलेजी जो आप खाते हैं, जिगर, उसके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अंडे, मक्खन, पनीर, दूध, मछली, गोश्त, मछली के जिगर का तेल, इसके अलावा हरे पत्तों वाली जितनी सब्जियां हैं मसलन पालक वगैरह, इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स में पपैया, आम, कद्दू, गाजर,
یہ تمام وہ ذرائع ہیں جن کے اندر وائٹامن اے پایا جاتا ہے، لہٰذا آپ اپنی ڈیلی لائف کے اندر ان تمام پھلوں اور سبزیوں کو شامل کریں تاکہ وائٹامن اے کی کمی پوری ہو سکے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ آئی یو سسٹم کے مطابق مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے وائٹامن اے کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، تو وہ آپ اپنے نالج میں اضافے کے لیے یاد رکھیے گا کہ مردوں کے لیے جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وائٹامن اے کی وہ 900 مائکرو گرام ہے، جبکہ عورتوں کے لیے ڈیلی ریکوائرمنٹ 700 مائکرو گرام ہے۔ 4 سے 8 سال کے بچوں کے لیے 400 مائکرو گرام وائٹامن اے ریکوائرڈ ہوتا ہے، جبکہ 9 سے 13 ایئرس کے بچوں کے لیے 600 مائکرو گرام وائٹامن اے ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو وائٹامن اے کے متعلق جاننے میں بہت زیادہ ہیلپ ملی ہوگی۔ لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔